A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zemexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू MCQs. So let's start. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. इस सेट का पहला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. उसमें आपसे पूछा जा रहा है JFM. एक एक्रोनिम दिया गया है. अगेन JFM वाज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट JFM इज इनकरेक्ट. JFM जो है फॉरेस्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है. JFM एक कॉन्सेप्ट है अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन. तो वो उससे आपसे उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनकरेक्ट पूछा जा रहा है. तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि JFM स्टैंड्स फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट कहते हैं दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980s. थर्ड है आइडिया वाज टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज टू कंजर्व द फॉरेस्ट. एंड फोर्थ says local communities have all the rights to use the resources in the forest. तो अब आपसे बोला जाए JFM जो था जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट जो है 1980 में शुरुआत किया गया था. इसका काम क्या था? आइडिया वॉज टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज़. जब ये फील किया गया कि जो लोकल कम्युनिटीज़ है जो ऑलरेडी जंगल में रहती है उनके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होकर काम करना पड़ेगा, तभी हम जंगलों को अच्छे से बचा सकते हैं. तो उस टाइम पे ये 1980s में ये मूवमेंट शुरू हुआ था. आप में से बहुत सारे आप में से सभी लोग ऑलमोस्ट इंक्लूडिंग, तो आप लोग हम में से कोई था भी नहीं उस टाइम पे जिस टाइम पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, राइट. तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मूवमेंट है? अब आप ये बताइए. जो फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट है आप ये देखिए, लोकल कम्युनिटीज़ हैव ऑल द राइट्स. यहीं पे कैच है. जब भी आपके कोई इस तरीके का सवाल जब आप देखते हैं जिसमें से आपको चार में से एक स्टेटमेंट को करेक्ट या इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट के केस पे, तो इनकरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास बहुत आसानी होती है. इवन इफ़ यू डोंट नो कि 1980 में शुरू हुआ था, इवन इफ़ यू डोंट नो कि ये मूवमेंट मतलब है क्या, तब भी अगर आप एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखेंगे, जैसे कि इसमें क्या है, लोकल कम्युनिटीज हैव ऑल राइट्स, सब राइट्स है उनके पास टू यूज ऑल द रिसोर्सेज इन द फॉरेस्ट. तो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि फॉरेस्ट के जितने भी रिसोर्सेज है उसको लोकल कम्युनिटी को सारे राइट दे देंगे. तो यही स्टेटमेंट जो है इसी में कैच है एंड दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो मैं आपको सिखा भी रही हूँ कि अगर आपको कुछ सवाल आते भी नहीं है तो आप उनके स्टेटमेंट पढ़ के उसमें से एक्सट्रीम वर्ड्स को फाइंड आउट करके उस क्वेश्चन के सही जवाब तक पहुँच सकते हैं. सो दिस इज माई मोटो. MCQ सीरीज देने का साथ में मोटो ये भी है कि आप जो पढ़ चुके हैं वो रिवाइज भी कर पाए और साथ में आपको समझ में आए, आपको अपने आप को एग्जाम रेडी बनाना है, राइट. तो यही इसका रॉन्ग जवाब था. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप जो है इस PDF में से पढ़ लीजिए कि JFM जो मैनेजमेंट है, JFM मूवमेंट जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM जिसको हम कहते हैं 1980s में जब उसको स्टार्ट कर दिया गया था, उसके बाद ये धीरे धीरे सभी जगह पर फैला था. यू कैन टोटली रीड दिस फ्रॉम PDF. अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स. किसने पूछा ये सवाल? ये UP PCS ने पूछा 2018 में. तो जब भी मैं आपको अपनी सीरीज दे रही हूँ उसमें मैं UP PCS, बिहार PCS, UPSC, राजस्थान PCS, कर्नाटका, इन सब के PCS के सवालों को इंक्लूड करती हूँ क्योंकि ताकि आपको पता रहे कि स्टेट PCS किस तरीके के सवाल आपसे पूछते हैं. तो ये जो सवाल था UP PCS ने 18 में पूछा था, 2018 में. तो बताइए कौन से जो इसमें से सब्सटेंस है जो इंसेक्ट से नहीं मिलते? सिल्क, हनी, लैक और पर्ल. सिल्क, हनी, लाक और पर्ल. देखिए पर्ल जो है ना, अब आप में से बहुत आसान सवाल था. तो पर्ल हम सब जाते हैं सागर में से मोती मिले, ये कहावत भी है. तो सागर में से मिल रहा है, तो सागर के अंदर तो इंसेक्ट्स नहीं रह सकते. इंसेक्ट तो कहाँ रहते हैं? इंसेक्ट सबके सब लैंड एरिया पर रहते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ पे रहते हैं. तो इंसेक्ट्स वहाँ पे रहते हैं या फ्लाई करते हैं. तो पानी के अंदर जो रहते हैं उनको हम इंसेक्ट्स नहीं कहते. तो अगर पानी के अंदर मोती की फॉर्मेशन हो रही है तो दिस इज नॉट बाय इंसेक्ट. तो बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था. तो पर्ल कैसे बनता है? पर्ल जो होता है एक शेल होती है, ये देखिए आपको देखने को मिलेगी. ये देखिए ये दोनों बंद होती है और इसके अंदर जो है मोती का फॉर्मेशन होता है. कौन बनाता है इसको? द नेचुरल पर्ल बिगिंस इट्स लाइफ इनसाइड है. ऑयस्टर जो सेल होता है, उस शेल जो होता है उसके अंदर जो है उसकी शुरुआत होती है. वन an intruder such as a grain or the sand or a bit of floating flood sits in between the one or of the two shells of the oyster, a type of mollusk and a protective layer that covers the mollusk organ called the mantle. होता क्या है ना, जब भी वो जो शेल्स होती हैं उनके बीच में कोई भी ऐसी चीज़ चली जाती है तो वहाँ पे पर्ल की फॉर्मेशन शुरुआत हो जाती है, राइट.
6 मंथ्स तक लग जाते हैं पर्ल को फॉर्म होने में, और अच्छा पर्ल जो होता है, एक अच्छा मोती जो फॉर्म होता है, उसको फॉर्म होने में 6 महीने से लेके 12 महीने तक लगते हैं। तो ये ऐसे इसके अंदर होता है, इसको खोल लिया जाता है और उसमें से मोती का एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है। बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था। अगला सवाल जो है वो भी यूपीपीसीएस ने ही पूछा था 2018 में। तो इस सवाल में आपसे पूछा गया था कि विच पेन किलर गिवन टू कैटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियर एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। अगेन 2018 में यूपीपीसीएस ने बहुत आसान सवाल पूछे हैं। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं कौन सी दवाई है जिसकी वजह से वल्चर्स की एक्सटिंक्शन हो रही है। आप सब ने पढ़ा है, न्यूज़पेपर में इतनी बार आया। इस दवाई को बैन कर दिया गया कि कैटल को ये खिलानी नहीं चाहिए ज़्यादा दवाई। तो किसकी वजह से हो रहा है? तो डिक्लोफेनेक इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल यूपीपीसीएस के द्वारा 2018 में पूछा गया था। तो डिक्लोफेनेक क्या है? डिक्लोफेनेक एक तरीके की एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। आप भी खाते हैं, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं वो भी खाते हैं। उसी तरीके से जब जो कैटल्स होते हैं हमारे, उसको जब बुखार हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, तो उनको भी ये दवाई खिलाई जाती है वेटनरी सर्जन्स के द्वारा। जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वो भी यही प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि जानवर है तो हम उसको ओवर खिला देते हैं, तो ओवर प्रिस्क्रिप्शन में ओवर उसकी वजह से जो होता है, तो उसके बीच में उसके जो बॉडी है उसके अंदर वो डिपॉजिट हो जाएगी। अब जब वही कैटल की डेथ हो जाती है तो उसको कौन खाता है? उसको वल्चर्स खा रहे हैं। तो जब वल्चर्स उसके ऊपर फीड करते हैं तो डिक्लोफेनेक की पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ होती है। डिक्लोफेनेक की पॉइजनिंग जो मैकेनिज्म है उसको क्या कहते हैं? उसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, तीसरे ट्रॉपिक लेवल पर वो एनहांस होती जाएगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेडिसिन की। तो आसान सवाल। अगला सवाल अगेन यूपीपीसीएस द्वारा पूछा गया सवाल है 2018 में। इसमें आपसे पूछा गया था अ पावरफुल आई इरिटेंट इज इन द स्मोक इज। अच्छा, अब ये जितने भी सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं जो यूपीपीसीएस ने भी पूछे हैं, तो यूपीपीसीएस ने भी कहीं ना कहीं उसको या तो न्यूज़ से उठाया या तो एनसीईआरटी से ही उठाया है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी हमने बायोमैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पर डिक्लोफेनेक का एग्जाम्पल भी दिया गया है, राइट। तो अब आपसे अगला जो सवाल पूछा जा रहा है उसमें भी आपसे पावरफुल आई इरिटेंट इन स्मोक। स्मोक के अंदर जो धुआं निकलता है उसके अंदर कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी आईज को सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है? हमारी आंखों में लगता है ना धुआं, कभी आप जाएंगे जहाँ पे आग जल रही है, सांस लेने में तो तकलीफ होती है, साथ में एक ऐसी चीज़ कोई केमिकल है उसके अंदर कि हमारी आंखों में भी जलन होना शुरू हो जाती है धुएं की वजह से। तो वो क्या होता है? क्या वो ओजोन है, क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। तो क्या है इसमें से? तो जब हम लोग एनसीईआरटी में पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी मैंने आपको एक काफ़ी बड़ा चार्ट दिया था। मैंने आपको कहा था कि इस चार्ट को आप ज़रूर से डाउनलोड करके रख लो और आप पढ़ लेना उसको। तो उसमें मैंने आपको ये मेंशन भी किया था। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट वो केमिकल है जो क्या करता है? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो केमिकल है। ये मिस्टेक है यहाँ पे। इट इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। बनता कैसे है? ये फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से बन रहा है। इट इज़ थर्मली अनस्टेबल एंड डीकम्पोजेज इनटू पेरोक्सी इथाइलेनॉल रेडिकल्स एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो होता है ये हमारी आइज़ को इरिटेट करता है जब ये प्रेजेंट होगा धुएं में, राइट। आखिरी सवाल जो है, अगला सवाल जो आखिरी सवाल है यूपीपीसीएस द्वारा ही पूछा गया है 2018 में। तो इसमें क्या होगा? इसमें पूछा गया आपसे कि वो ऑफ द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड सफ़र क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग, जुलाई 2018 में। देखिए यूपीपीसीएस ने 2018 में ये सवाल पूछा था। ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया सवाल है। उन्होंने पूछा था जो ये सफ़र जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग, एक सिस्टम इंस्टॉल किया गया था सिटीज़ में। तो ये जो है किसका इनॉग्रेशन किसने किया? देखिए यूपीएससी कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछता कि इस चीज़ का इनॉग्रेशन किसने किया, पुल किसने बनाया, ये सब नहीं पूछेगा। स्टेट पीसीएस पूछ लेता है इस तरीके के सवाल। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर यूपीपीसीएस द्वारा पूछा गया, ये 2018 में पूछा गया सवाल है। 2018 में ही सफ़र जो है उसको लॉन्च किया गया था सिस्टम को। तो इसमें क्या किया जाता है? इसके अंदर एयर क्वालिटी को चेक करने का ये सिस्टम है। तो किसने किया था? ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने किया था। एग्जाम्पल के तौर पर है ये। आपको समझना ये है पीडीएफ से कि सफ़र जो है होता क्या है। ये एक एयर क्वालिटी को चेक करने का इंडेक्स है। तो ये कहाँ पे लगाया गया? ये महानगरों में लगा दिया गया, दिल्ली, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, और अब हो सकता है कि और भी ज़्यादा सिटीज़ में लगाया गया हो। सो दैट्स इट। ये इस सफ़र, अच्छा ये सफ़र क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, जब ये लगाया गया था ना सफ़र स्टार्टिंग में, तो बहुत सारे स्टेट पीसीएस ने, यूपीएससी द्वारा पूछे गए बाकी के एग्जाम्स ने भी इसको पूछ लिया था काफ़ी जगह पर। तो ये क्या करता है? सफ़र क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? एयर क्वालिटी फोरकास्ट करता है, लोकल
स्पेसिफिक यूवी इंडेक्स जो होता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, वेदर फोरकास्टिंग करता है और एमिशन का जो सिनेरियो है ये सारी चीज़ें बताता है। सो दैट्स इट, ये हमारे इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप इसमें हमने कुछ पुराने सवाल उठाया, पुराने इन द सेंस ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए सवालों को उठाया गया है। वो इसलिए लिया गया है ताकि आपको समझ में आए कि आपके स्टेट PCS और UPSC जो है हमें किस तरीके के सवाल पूछ रहा है। सो आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप अपने बाकी के लोगों को भी इस सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं अगर आप किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट या किसी और टॉपिक पे फर्दर वीडियोस चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।